अब देखो, हमने कल लास्ट क्लास में अपना यहाँ तक कर लिया था जिसमें एलिवेशन तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये सिंगल लाइन ड्राइंग है। एक्चुअल में जब मॉड्यूलर किचन डिजाइन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, पूरा कारकास लेआउट तैयार किया जाता है कि वुड की थिकनेस डबल लाइन डिजाइन दिखाया जाता है कि किस तरीके से पार्टीशन आएगा, हमारा कहाँ कहाँ पार्टीशन बनेगा, कितने कैबिनेट्स बनेंगे और कितने कबर्ड आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम वुड का कारकास का लेआउट तैयार कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, नीचे स्कर्टिंग को हटा दिया। आप चाहो तो स्कर्टिंग हटाओ, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो लगा रहने दे सकते हो। खाली कारकास का डिजाइन देना है तो हम हटा देंगे, जैसे वैनिटी का डिजाइन देना होता खाली, तो हमने कारकास के टॉप व्यू रखा था, उसको हटा के अलग कर दिया था। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, पहले इसको एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ अलग। अब अलग क्रिएट करने के बाद हमने इसमें से क्या किया, ट्रिम कर दिया। ऊपर से भी मैंने इसको ट्रिम कर दिया, स्टोन हटा दिया हमने। ठीक है, ये ऊपर की थिकनेस हमने 0.75 इंच की दे रखी है। ऐसे ही सेम थिकनेस 0.75 की बॉटम में भी आएगी और साइड में भी आएगी। इसको हमने ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे भी तो एक बोर्ड लगेगा सेपरेशन वाला, वो बोर्ड 0.75 थिकनेस का होगा। मैंने इसको 0.75 थिकनेस ऑफसेट कर दिया। किधर अंदर करूँ या बाहर करूँ? अंदर। अंदर करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चीज अरेंज कर रहे हैं हम, सबसे पहला गैप किस चीज का है हमारा, ग्रेन ट्रॉली में 2 फीट अंदर की क्लियरेंस चाहिए होती है। इनर क्लियर, हाँ इनर क्लियर छोटी भी आती है, लेकिन अगर डबल वाली रखेंगे, राइस और वीट की दोनों की रखना चाह रहे हैं हम, तो वो 2 फीट की 600 की क्लियरेंस आपकी उसके अंदर आनी चाहिए। और फिर इधर की तरफ हमारा क्या है, ओपनिंग है ना, तो इधर की तरफ एक फिलर एलिमेंट भी हमारा आएगा। तो इसलिए हम इनर टू इनर इसमें कम से कम 2 फीट हमें देना चाहिए। हाँ, हाँ तो इसको स्ट्रेच करके बढ़ाएंगे। चेक कर लो आप यहाँ से कितना हो गया इसका, 1 फीट 10.5 इंच। तो 0.75 इंच इसका लगभग कम हो गया होगा, तो मैंने 0.75 इंच बढ़ा दिया। 0.75 ही और 1.5 इंच कम हुआ, क्योंकि उसको भी मैंने 0.75 अंदर कर दिया था ना, 0.75 बाहर कर दिया। अभी आपका एग्जैक्ट 2 फीट हो गया। ठीक है, 2 फीट के बाद मैंने 0.75 वापस से ऑफसेट किया। इसको 2.5 फीट होना था, स्ट्रेच किया मैंने इसको कितना, 1.5 इंच कर दिया, 2.5 फीट हो गया। इसके बाद बॉटल बॉटल ट्रैप आ रहा था, 6 इंच का था, ये भी 6 इंच का था। कितना आ रहा है अभी, 3 इंच आ रहा है, 3 इंच मूव करके 3 इंच और आगे बढ़ा दिया। इनर की क्लियरेंस आपकी आ गई। इसके बाद यहाँ पे आता है, ये गैपिंग कितने की बच रही है हमारी, ये क्या था हमारा, वेजिटेबल बास्केट था। वेजिटेबल बास्केट 1.5 फीट, 1.5 फीट था हमारा, है ना। तो 1.5 फीट इनर क्लियरेंस होनी चाहिए इसकी। और कितनी आ रही है इनर क्लियरेंस, 3 इंच। मूव कर दिया इसको 3 इंच, ऑफसेट कर दिया 0.75 इंच। हो गया। हाँ, बोर्ड की थिकनेस, पार्टीशन जो आएगा बोर्ड का वो। अच्छा, ये हमारी क्या है, हॉप के नीचे वाला जो एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया भी था, हॉप के नीचे हम क्या देते हैं, कटलरी एंड कटलरी का देते हैं, है ना। तो कटलरी के लिए आपको 4 इंच यहाँ से पहला बॉक्स, लेकिन 4 इंच ना लेके पहले आपको एक टक्कर देनी पड़ेगी 0.75 इंच की, ओपन के अंदर। हैंडल के लिए जो आती है ना, उसको स्टॉप करने के लिए। उसके बाद आप 4 इंची का गैप लोगे और फिर आपका बोर्ड लगेगा 0.75 इंच का, या क्या। इसके बाद मैंने वापस से 6 इंची का गैप लिया और 0.75 इंच का बोर्ड उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए होगा ना, फिर नीचे स्पेस, स्टोन होगा और जो नीचे आया वो होगा। आ जाएगा क्योंकि स्टोन आपने, हमने 1.5 इंची की स्टोन की टक्कर ली थी। बस चूल्हे के नीचे कितनी ना ज्यादा होती है। 3 इंची का स्पेस आ रहा है हमारा, अगर आप देखोगे। मैं यहाँ से 2 फीट 10 इंच ऑफसेट करता हूँ। ठीक है, डीएलआई से इसके बॉटम से इसका
3 इंची के स्पेस के अंदर आ जाएगा हमारा चूल्हा। ठीक है, अब नीचे का जो स्पेस बच रहा है ये कितना बच रहा है हमारा? एक प्लेट 3.5 वो 4.25 इंच। बोले जा रहे ठीक है, 15 इंची के आसपास लगभग बच रहा है हमारा। ठीक है, जिसमें हमारे कुकर वगैरह जो होंगे वो आराम से आ सकते हैं, या कढ़ाई वगैरह जो थी वो आ सकती है। ठीक है, वेजिटेबल बास्केट ओपन रहती है क्योंकि उसकी जूट बास्केट टाइप की होती है उसमें। देख रहे हो, इस टाइप के ओपन टाइप की रहती है। स्लाइडर वाले होंगे। हाँ, स्लाइडिंग वाली होती है, ये देख रहे हैं ना, ओपन टाइप बास्केट है स्लाइडिंग वाली। ठीक है, इसमें दो अलग अलग साइज भी आते हैं, 1.5 फीट भी आता है, 2 फीट भी आता है। हमने 1.5 फीट का इसलिए दिया था ताकि दोनों मिलके आपके 2 फीट के रेस्पेक्ट में स्पेस ले लेंगे हमारे, ताकि इधर की स्पेसिंग सबकी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का स्पेस जो बच रहा है हमारा, 0.75 का, यहाँ से भी इधर की तरफ आएगा, आएगा ना। और ये जिसके ऊपर रखा जाएगा तो उसके ऊपर भी आपका एक बोर्ड लगेगा 0.75 इंचेस का। और इधर की तरफ आपका एक बोर्ड इधर की तरफ भी आएगा 0.75 इंचेस, इसमें भी आएगा और ऊपर भी आएगा, दोनों तरफ आएगा ना हमारा बोर्ड। अब ये जो स्पेसिंग है इसमें क्या लगेंगे हमारे? सर्किल, जो स्कर्टिंग है हमारी, स्कर्टिंग मैंने आपको बताया था, एसएस के लेग्स भी लग सकते हैं आपके, और स्टोन पे भी हमारा पार्टीशन खड़ा हो सकता है डायरेक्ट पूरा, तो वो भी आ सकता था, है ना। बट जनरली हम लोग एसएस के लेग्स टाइप का स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक है, तो वही रख रहे हैं, एसएस के लेग टाइप का स्ट्रक्चर रखेंगे। अच्छा, ये बॉटल पुल आउट था, बॉटल पुल आउट में पूरा ऊपर से नीचे तक खाली होगा। वेजिटेबल बास्केट भी पूरी ऊपर से नीचे तक खाली रहेगी। लेकिन ये जो ड्रॉर का सेगमेंट आ रहा है हमारा, ये खाली होगा क्या? ये इसमें बीच में पार्टीशन आएंगे? पार्टीशन देंगे सर, देंगे ना, है ना, कम से कम हाफ में पार्टीशन तो देना पड़ेगा। और किसी किसी में ऊपर 3 पार्टीशन देने पड़ेंगे, जैसे ऊपर वाला छोटा कर दिया, नीचे वाले 2 वैसे एज इट इज चला दिया, तो इस तरीके के पार्टीशन देने पड़ेंगे हमें। तो पार्टीशन देने के लिए अब साइजिंग की बात करूं मैं, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आ रहा है हैं। 5 फीट 7.5 इंच आ रहा है ना। 7.5 इंच में से 1.5 इंच और घटा लो, क्योंकि दोनों की थिकनेस आएगी यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 5 फीट 6 इंचेस। 5 फीट 6 इंच बचेगा। हाफ करें तो हाफ करेंगे तो 2.7, 2.8 आएगा। 33 इंच ही आएगा। 5 फीट 6 इंच हो गया, हाँ, है ना। 5 फीट का आधा कितना हो गया? ढाई हो गया। 2.5 फीट, यानी कि 2 फीट 6 इंच। और 6 इंच का आधा कितना है? 3 इंच, तो 2 फीट 9 इंची का एक काउंटर हो गया हमारा, अगर हम 2 देते हैं तो। ठीक है, बट अगर 3 देने हैं तो उस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बट हमें 3 देना है, तो मैंने क्या काम किया, लाइन ली, यहाँ से लाइन खींची, डिवाइड कमांड पे गया, इसको जाके 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। 1 फीट 10.5 इंच, 1 फीट 10.5 इंच, 1 फीट 10.5 इंच। लेकिन इसमें जब मैं पार्टीशन बनाऊंगा तो 2.75 की फिगर भी आएगी। आएगी, करेक्ट है ना, तो थिकनेस क्या हो जाएगी? हम कम हो जाएगी। तो इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैंने एक तरीका आपको जनरल तरीका बता रहा हूँ। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया नीचे,
ऑफसेट कमांड पे क्या ओ एंटर एम टी पी एंटर बिटवीन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसका मिडिल पॉइंट पिक कर लिया उसने, सेकंड पॉइंट मैंने इधर दे दिया, हाफ पे दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। 3.75 3.75 था 7.5 का हाफ। हाँ 3.7 हाँ 3.75, हाँ ठीक है। सेंटर लाइन को बाद में डिलीट कर दो आप। एक फिट 10 इंच, ये कितना आ रहा है? 3.1 इंच पौने 10 इंच। ये 1 फिट 0.25 इंच का ज़्यादा हो रहा है, मैंने इसको 0.25 इधर कर दिया। पॉइंट टू फाइव ये कम होगा। कोई बात नहीं, बीच में दो पार्टीशन आएंगे। 0.75 का मैंने यहाँ से गैप ले लिया, 0.75 का मैंने यहाँ से गैप ले लिया। तो इन पे गए हम, इनको ट्रिम किया, डिवाइड पे गए, इसको जाके 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो बराबर आ गया। कैलकुलेशन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ जी ठीक है। अब सारे वो डिवीजन कैसे हैं, वर्टिकली हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना पड़ता है हमें, हॉरिजॉन्टल डिविजन्स भी देने पड़ते हैं। तो मैं इसके बीच में ये वाले डिवीजन को ही कंटिन्यू कर देता हूँ। उससे क्या होगा, हमारा किचन जो होगा वो एक यूनिफॉर्मिटी में दिखेगा हमें। ठीक है, हो गया हमारे। आप चाहो तो इस यूनिफॉर्मिटी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब इधर भी डिवीजन दे सकते हो। इसको तो हम सिंगल ही देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े सामान स्टोर करने के लिए हो जाएगा हमारा। या फिर अगर क्लाइंट के पास वो अपने किचन में चाह रहा है कि सिलेंडर भी अटैच करवाना है, तो आपको वेजिटेबल बास्केट वाले एरिया को ख़त्म करके सिलेंडर रखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और सिलेंडर के नीचे भी हम स्कर्टिंग जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि स्कर्टिंग देंगे तो उसको उठा के फिर अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो उसके नीचे भी जनरली स्कर्टिंग है। तो अगर सिलेंडर वाला देना होता है तो हम कोशिश क्या करते हैं, जिस जिस काउंटर पे आपका सिंक आ रहा हो उसके पास ही आपका हॉब लगाओ, ताकि सिंक के नीचे फिर क्या दे दिया जाए, सिलेंडर दे दिया जाएगा। ये चीज़ की जा सकती है। या उसके लिए फिर आपको एक अलग से कैबिनेट स्पेस छोड़ना पड़ेगा सिलेंडर के लिए। जनरली हम कॉर्नर वाला जो होता है ना वो सिलेंडर स्पेस के लिए छोड़ देते हैं। सर सिंक के नीचे जो पाइप है उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डिवीजन क्रिएट कर दिया। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अब ये इसके कारकास का ये सारी पकड़ लो। ड्रॉर का सेटअप हो गया, ऊपर वाले एलिमेंट पर आते हैं। सर
इसीलिए जो अगर वो अगर कारकास्ट की डिजाइन में देंगे तो जब सेक्शन काटा तो उसी के अंदर भी तो दे सकते थे डिजाइन सेक्शन का काटा हमने जो मतलब कलर करना था ये ना। हाँ, ये एक एलिवेशन था हमारा। पहले सिंगल लाइन बनाना पड़ता है हमें, सिंगल लाइन में एडजस्ट करते हैं, फिर फाइनलाइज तो हमारा यही होगा। तो अब इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, इसको एडिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको फोर्टी खिसका दिया ना, स्ट्रेच कर दिया था। इसमें साइजिंग का तो हमने ध्यान दिया नहीं। हमने जो एग्जैक्ट साइज मैंने आपको बताया वो ले लिया, लेकिन एक्चुअल में जो बोर्ड लगेगा तो बोर्ड भी तो अपनी थिकनेस लेगा ना। तो ये वर्किंग ड्राइंग बन रही है हमारी। ये कंसेप्ट ड्राइंग थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या रख रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए ये करना पड़ता है, जब हाँ, स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये डायरेक्टली बना सकते डायरेक्टली बना सकते हो आप बोर्ड की थिकनेस के साथ साथ बनाओ। हैं। हाँ, बट स्टार्टिंग में हमें ये नहीं समझ में आएगा ना कि कहाँ क्या देना है, क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। तो उसके लिए बेसिक अरेंजमेंट इसी तरीके से किया जाता है। बट जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे 2-3 किचन आपने डिजाइन कर लिए, तो आप क्या करोगे, या आप अपना करने बैठ गए अभी जैसे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पहले बोर्ड दिया, फिर गैप दिया, फिर बोर्ड दे दिया टॉप व्यू में। जैसे ये टॉप व्यू बनाया था ना आपने, आप इसी में एडिटिंग कर सकते थे डायरेक्टली। 0.75 की मैं जब बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप में ही चेंज देता हुआ चलता हूँ। जैसे 0.75 इंचेस ये दे दिया हमने। दो फीट की ग्रेन ड्रॉ दे दी, फिर 0.75 का दे दिया, फिर 2.5 फीट का दे दिया, फिर 0.75 का दे दिया, फिर 6 इंची का दे दिया, फिर 0.75 का दे दिया, सही है। फिर 1.5 फीट का दे दिया, फिर 0.75 का दे दिया, कंफ्यूजन नहीं होता है। 0.75 का इधर से भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद 0.75 मैंने दोनों तरफ से दिया था यहाँ पे। ठीक है, बट इसका एक बेस आपको सिंगल लाइन का पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके से कर पाओगे। क्योंकि जब बेस बनाओगे तभी तो आपको पता होगा ना कहाँ कहाँ क्या क्या देना है। जब तक ये नहीं तैयार होगा, भले ये आप मत तैयार करो चाहो तो, ये हमें फिनिश में, हमें जब सामने से आप देखोगे तो फिनिश हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। मतलब क्लाइंट को आप देंगे तो आपको फिनिश दिखाना पड़ता है कहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए जाएगा, क्लाइंट को यही दिखाया जाएगा, कारखास क्लाइंट को नहीं भेजा जाएगा। उसको नहीं बताया क्लाइंट तो हम क्या करेंगे, अपने इंटरनल काम के लिए करेंगे। सिंगल लाइन मैंडेटरी है। सिंगल लाइन क्लाइंट को भेजना होगा, तो इसलिए वो ये तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, किचन में इतना सब बनाने के बाद हमने कारकास डिजाइन बना लिया। ऐसे ही सेम मैनर में ऊपर का कारकास तैयार कर लेंगे, हाँ 0.75 0.75 का। ठीक है। अच्छा, ऊपर का कारकास का लेआउट जब आप तैयार कर लोगे,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो मैं कार्कास नीचे के रेस्पेक्ट में देता हूँ ऊपर वाला, है ना। इसमें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जब नीचे का ऊपर हमने रेप्लिकेट किया था तो इसको भी। ठीक है, ये वाला तो अलग बनेगा ना ट्रॉली, ये अलग बनेगी तो इसके लिए यहाँ पे का डबल जॉइंट आएगा, क्योंकि नीचे इसका जॉइंट दिखना होगा, इसका तो कवर हो जाएगा, इसका जॉइंट तो अपने की टक्कर पे दिखाना पड़ेगा हमें। इसका इस तरीके से है। चिमनी हटा दिया हमने। इतना तैयार हो गया हमारा। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी तो देने होंगे हमें। इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ कहाँ दिए जाएंगे? साइड्स वाले नीचे दो फीट का गैप छोड़ा इस पे दिए। इस पे दिया, देखो एक तो आपका चिमनी के लिए पॉइंट जो होता है वो चिमनी के प्लग सॉकेट ऊपर ही देते हैं, उसका स्विच आप जरूर नीचे दोगे। ठीक है, तो किचन में पहले देख लेते हैं किचन में कितने पॉइंट्स होंगे हमारे। देखो, एक तो किचन में जो ये हमारे एलिमेंट लगते हैं ना, ये वाले एलिमेंट, इनके नीचे एक लाइट लगती है, काउंटर लाइट। हाँ हाँ, लाइट लगती है हमारी, काउंटर लाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, काउंटर के ऊपर टॉप पे लगती है प्रोफाइल लाइट। हाँ, प्रोफाइल लाइट ही होती है। जैसे कि सामने देखो यहाँ पे बैकलेस वॉल पे पड़ रही है ना, ये वाली लाइट, इस टाइप की लाइट लगती है हमारी। तो ये वाली लाइट कहाँ लगेगी? एक स्विच उसके लिए होगा। एम्बियंस लाइटिंग लगेगी ऊपर यहाँ पे, उनके लिए स्विच होगा। फैन होगा यहाँ पे एक, उसके लिए स्विच होगा। और एक मोबाइल वगैरह फोन चार्ज करने के लिए भी आपका क्या होगा, एक सॉकेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेकफास्ट के पास, हाँ, साइड वॉल पे दे सकते हो आप। जैसे कि ये वाली वॉल है आपकी, यहाँ वॉल आ रही है, यहाँ पे दे सकते हो आप। ठीक है, सामने काउंटर पे भी आपको स्विच बोर्ड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने स्विच बोर्ड देने पड़ेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो एक तो आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, ऊपर यहाँ क्या लगेगा, हॉब आएगा, उसका सॉकेट एक ऊपर आएगा। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, उसमें क्या होगा, एक सॉकेट ही तो होगा, पावर सॉकेट बस, है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। रेक्टेंगल लिया, 2 मॉड्यूल का होगा वो। रेक्टेंगल लिया मैंने 0.75 इंचेस, सॉरी, रेक्टेंगल लिया, डिएक्टा गया 0.75 इंचेस बाई 1.5 इंचेस, एक बनाया, इसको कॉपी करके इधर रखा। ये 2 मॉड्यूलर हो गया हमारा, मॉड्यूल हो गया हमारा। इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाया, 0.5 इसको बाहर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, एक सॉकेट यहाँ लग जाएगा हमारा। इस पे क्या चीज कनेक्ट हो जाएगी हमारा, आप हॉप कनेक्ट हो जाएगा। अब
किचन में जो सिंक के एरियाज होते हैं वहाँ पे हम हमारा क्या होता है, आरओ भी लगता है। आर भी तो आरओ तो अंडर वाटर अंडर द सिंक आरओ लग रहा है, तो वो तो नीचे लग जाएगा, खत्म हो गया। उसकी भी सोल्ड उसका भी 15 बियर रेट हाँ, 6 एम्पियर आरओ के लिए ज़्यादा नहीं 6 लेता, वो एम्पियर 6 एम्पियर रहता है, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स के किचन में गीजर भी देते हैं हम। अब यहाँ पे तो हमारी क्लीनिंग हो नहीं रही है। क्लीनिंग कहाँ हो रही है? पेंट्री एरिया में हो रही है, बर्तनों की क्लीनिंग। हमने सिंक किधर दिया है? मेन सिंक पेंट्री में है ना, तो पेंट्री में आपको एक गीजर देना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर एक बॉक्स दे रहा है। ऊपर हम गीजर, अब जैसे आप लोग यहाँ बनाओगे तो आपके में पेंट्री तो कहीं नहीं है, तो आपको गीजर के लिए भी ऊपर एक स्टोरेज यूनिट देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये खाली छोड़े हुए ना बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में ऊपर की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? गीजर का पॉइंट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और जनरली कोशिश करते हैं गीजर जो है वो ओपनिंग के पास दिया जाए। तो इन बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स आपको उसमें गीजर का करना पड़ेगा, लेकिन किस में? जिसमें आपके किचन में ही सिंक वगैरह हो, क्लीनिंग प्रोसेस वही हो रहा हो। हमारे किचन में ऐसा हो रहा है क्या? पेंट्री, तो पेंट्री में गीजर रहेगा, इसमें गीजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप जो किचन बनाओगे तो उसमें आपको गीजर का प्लेस देना पड़ेगा, तो गीजर के लिए आपको एक 15 या 16 एम्पेयर का आपको क्या करना पड़ेगा? एक सॉकेट देना पड़ेगा, उसके साथ उसका एक स्विच देना पड़ेगा। तो आपका गीजर, जहाँ गीजर लगेगा वहाँ पे आपको 4 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड देना पड़ेगा। जैसे ये 2 मॉड्यूल का बनाया हमने, इसी तरीके से एक 4 मॉड्यूल का बना के आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक किचन के एंड किचन में जब यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो एंटर करने के बाद एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, कॉमन स्विच बोर्ड, जो लाइट्स के लिए, फैन के लिए होगा। वो कहाँ होना चाहिए? जहाँ सबसे आसानी से आपका हाथ चला जा सके। और जाते ही राइट साइड पर देखो लेफ्ट में तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ नहीं दे सकते। राइट साइड राइट साइड में दे सकते हैं हम। ठीक है, राइट साइड में हमारा हॉब जहाँ लग रहा है उससे पहले यहाँ पे हमारा हम एक स्विच बोर्ड दे सकते हैं। जो स्विच बोर्ड आप दोगे इसके अंदर कितने मॉड्यूल होंगे? देखो, एक तो फैन होगा हमारा, लाइट एक काउंटर की लाइट, बैकलैश वॉल की लाइट्स के लिए हो जाएगा, ये वाली लाइट के लिए एक, उसके लिए हो गया, दो हो गए। सीलिंग लाइट के लिए होगा एक। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर जैसे हमने इस टाइप की लाइट्स रहेंगी, उनके लिए एक होगा। 4 हो गए। फैन के साथ उसका रेगुलेटर भी आएगा, यानी कि 6 हो गए। 6 एलिमेंट हो गए, है ना? तो 6 मॉड्यूल का हमारा स्विच बोर्ड एक लगेगा। बट जब भी हम ये स्विच बोर्ड देते हैं तो इनके साथ साथ एक सॉकेट जरूर देते हैं। जैसे कोई किचन में बैठेगा तो वो क्या होगा, फोन वगैरह चार्ज पे लगाना है ना? तो उस चीज के लिए कोई ना कोई सॉकेट देना पड़ेगा हमें। पावर का जरूरी नहीं कि वो पावर का दिया जाए, तो चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चार्जिंग पॉइंट के तौर पे देना पड़ेगा। अच्छा, और जो चिमनी है, चिमनी का भी तो पॉइंट इसी पे आएगा या नहीं आएगा? स्विच हाँ, सॉकेट यहाँ है, स्विच तो नीचे ही रहेगा ना। तो स्विच, अगर पावर सॉकेट या स्विच बोर्ड नहीं भी देते हैं, चलो स्विच बोर्ड अलग से एडिशनल दे देंगे, जहाँ आपके मिक्सर या जूसर वगैरह लगेंगे ना वहाँ पे दे देंगे हम। तो यहाँ पे अगर स्विच बोर्ड नहीं भी देते हो, सॉकेट, पावर सॉकेट वगैरह नहीं भी देते आप, तो कितने स्विच बोर्ड आ जाएंगे? देखो, फैन के लिए हो गया एक, और 2 फैन के रेगुलेटर के लिए हो गए, 3 हो गए। 3 स्विचेस चले गए हमारे, मतलब 3 मॉड्यूल चला गया। एक चिमनी के लिए हो गया आपका, 4 मॉड्यूल हो गया। एक किचन की एम्बियंस लाइटिंग के लिए हो गया, कितने हो गए? 5 हो गए, है ना? 5 हो गए। एक किचन की बैकलैश वॉल की लाइटिंग के लिए हो गया, 6 हो गए। जो आपका ब्रेकफास्ट काउंटर है उसके ऊपर लाइट, 7 हो गए। ठीक है, एक एडिशनल किसी ना किसी और चीज के लिए आपका आ जाएगा, क्योंकि 7 का तो आएगा नहीं, 8 मॉड्यूल का आएगा हमारा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 0.75 इंच बाई 1.5 इंच का एक रेक्टेंगल बनाया, और मैंने इसको एरे कर दिया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर लिया, रो हमने 1 करी, और कॉलम की डिस्टेंस 0.75 इंच करी, 4, 8 मॉड्यूल का कर लिया। हो गया, मैंने रेक्टेंगल ले लिया इसके चारों तरफ, 0.5 इंच इसको बाहर ऑफसेट कर दिया, इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने से सारे अलग अलग हो गए।
0.1 पे आउट वाले रेक्टेंगल को भी हमने 0.15 बाहर ऑफसेट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ऑफसेट हो गया 0.1। सारे स्विचेस तो होंगे नहीं, सॉकेट पूरा सॉकेट तो हमने अभी डिस्कस किया ना, सॉकेट नहीं दे रहे हैं इसमें, सॉकेट अलग से यहाँ दे देंगे, एक पावर सॉकेट, चार्जिंग के लिए आपने बताया पावर सॉकेट दे देंगे और एक उसके साथ नॉर्मल सॉकेट डाल देंगे। हाँ मिक्सी मतलब वगैरह अलग अलग दे देंगे इधर की तरफ, क्योंकि मिक्सी तो यहाँ लग नहीं पाएगी। देखो ये वाला काउंटर स्पेस आ रहा है और मिक्सी यहीं से निकालेंगे हम, तो इसके पास ही दे देंगे। अच्छा इसकी जो हाइट होती है, इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ। 3 फीट। ये हमारा जो एक फीट होता है। हाँ यहाँ और ये तो आपका जनरल स्विच बोर्ड है, जनरल स्विच बोर्ड हमारा 3 से 3.5 फीट के बीच में लगता है, 1000 से 1200 के बीच में। तो मैंने इसको 3.5 फीट हाइट ले ली और इसके मिडिल पे अटैच कर दिया, मिडिल को रखते हैं, ये याद रखना। अब ये बिल्कुल डोर के करीब में हो रहा है, तो इसको अंदर कर दिया हमने 6 इंचेस, क्योंकि बिल्कुल डोर के करीब नहीं दे सकते आप, आपको अंदर मूव करना पड़ेगा। मैंने 6 इंचेस अंदर मूव कर दिया। ठीक है, ये जो हाइट होती है काउंटर से इसकी, 2 फीट 10 इंच पे काउंटर का टॉप था हमारा, ये हाइट इसकी मिनिमम 4 इंचेस देनी चाहिए। मतलब अगर आप इतनी नहीं भी दे रहे हो तब भी आपको कितना देना पड़ेगा, 4 इंचेस मिनिमम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो काउंटर पे स्प्लैशिंग वगैरह होगी, पानी की छींटे पड़ेंगी, तो आपकी किस पे जाएंगी, बोर्ड पे जाने के चांसेस है, इसलिए। दूसरी चीज, जो सॉकेट्स वगैरह है वो भी आप कम से कम 4 इंच ऊपर दोगे, क्योंकि जितने भी आपके जैसे लैपटॉप में चार्जर भी आप देखोगे नीचे से उसका वायर जा रहा है, अगर आपने ज्यादा नीचे दे दिया तो वायर क्या होगा, बेंड बहुत जल्दी हो जाएगा और वहां से खराब होने के चांसेस होंगे, लग भी नहीं पाएगा कई हैवी एलिमेंट्स हमारे, जैसे माइक्रोवेव वगैरह हो गए। तो इसलिए आपको इनको 3.5 फीट से 4 फीट की हाइट पे ही देना होता है। तो मैंने इसको 6 इंच और ऊपर कर दिया। 4 फीट की हाइट पे भी आप इसको चाहो तो दे सकते हो, 4 फीट भी एक स्टैंडर्ड हाइट है हमारी। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल इसको 4 फीट पे कर दिया है, 3.5 फीट पे नीचे हो रहा था थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 4 फीट पे कर दिया मैंने। एक सॉकेट और स्विच बोर्ड, दो, एक पावर सॉकेट और एक नॉर्मल सॉकेट यहाँ लगेगा आपका, जो कि मिक्सर हो गया, जूसर हो गया, उस चीज के लिए। तो मैं उसके लिए इसी को कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको बिल्कुल वॉल से अटैच किया और फिर यहाँ से 1.5 फीट का गैप दे दिया। ठीक है, ये हमारा, इसमें क्या लगेगा, एक तो दो स्विच लगेगा, पावर सॉकेट आएगा, दो उसके सॉकेट। स्विचेस आएंगे। एक नॉर्मल सॉकेट आएगा 6 एम्पियर का, और उनके साथ दो स्विचेस आएंगे। एक सॉकेट कम से कम 2 मॉड्यूल की जगह लेगा, तो 2 सॉकेट हो गए, कितने मॉड्यूल हो गए हमारे, चार 4, और दो उसके साथ स्विचेस। स्विच हो गए 6। तो जो हमें अब मॉड्यूल की जरूरत है वो कितने की जरूरत है, 6। तो मैंने इसमें से क्या किया, 2 मॉड्यूल को डिलीट कर दिया, स्ट्रेच कमांड पे गए, 2 मॉड्यूल यहाँ से कम कर दिए। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स उसमें दे दिए। तो इस तरीके से हमें अपने किचन के सारे एलिमेंट्स डिजाइन करके दे देना। बताइए क्लियर है? अब जैसे यहाँ डिवीजन दिए थे, ऐसी डिवीजन ऊपर भी कारकास है, तो कारकास में डिवीजन दिखाने पड़ेंगे। इसमें हम डिवीजन नहीं दिखाते हैं, मतलब यहाँ फ्रंट के डिवीजन तो इसमें दिखाने पड़ेंगे हमें। तो फ्रंट के डिवीजन आप यहाँ से रेफरेंस ले लिए इसका, क्योंकि पल्ले तो बंद हो जाएंगे तो अंदर के एलिमेंट दिखेंगे नहीं, तो इस वजह से उसमें उसके डिवीजन नहीं दिखाए जाते। जो स्विच बोर्ड आते हैं वो इवन मॉड्यूल उसके आते हैं। इवन के ही आते हैं, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड्स इवन के ही आएंगे। अच्छा इसमें अब हैंडल दिखाना होगा हमें या नहीं दिखाना होगा? नहीं,
आपने बोला था ना गोला प्रोफाइल है वो प्रोवाइड करना है। हाँ तो वो गोला प्रोफाइल के लिए गैपिंग तो दिखानी पड़ेगी ना, गैपिंग शो करो। या तो जी प्रोफाइल आएगी या गोला प्रोफाइल आएगी या ग्रूव आएगा, लेकिन गैपिंग तो हमें शो करनी पड़ेगी इनमें। अब जी प्रोफाइल है तो जो जो लाइन बनाई थी हमने मिडिल वाली, इससे ऊपर नीचे दोनों तरफ आप मुझसे देना पड़ेगा। ऑफसेट दे दिए 0.3575 का, पॉइंट 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 थ्री 0.35 का दे दो आप ऑफसेट। अब दो ड्रॉर के बीच में भी तो गैपिंग आती है ना हमारी, हल्का सा हेयर लाइन गैप आता है। जैसे दो ड्रॉर है, आप यहाँ देखोगे अगर, तो इनके बीच में देखो एक लाइन का ग्रूव आ रहा है, नहीं आ रहा है? बदले मूवमेंट के लिए। हाँ मूवमेंट के लिए होता है। मैंने पहले सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया यहाँ से। इसकी मूवमेंट कम है। 0.15 का गैप दे दो आप, वो हेयर लाइन गैप जो होगा ना, 0.15 का हेयर लाइन गैप दे दो आप, काफी रहेगा। सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। ये आपका हैंडल हो जाएंगे, इनको डिलीट करना पड़ेगा। मतलब वही गोला प्रोफाइल हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ये आपके हैंडल्स हो जाएंगे वो गोला प्रोफाइल्स पे, और ड्रॉर्स हो जाएंगे आपके। क्लियर है? सो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग्स को दिखा सकते हैं कंप्लीट करके। बट मेन चीज़ हमारी ये कारकास रहती है, ये तो खाली सिर्फ लुक के लिए है। तो चाहे तो आप इस तरीके से सिंगल बनाओ, उसमें टाइम, फिर ये बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या आप ये बना के, ये पहले आप अरेंजमेंट कर लो कहाँ कहाँ किस किस साइज़ के बॉक्स देने हैं, उसके बाद आप इस टाइप का लेआउट तैयार कर लो। इस टाइप का लेआउट तैयार करेंगे तो वहाँ से रेफरेंस लेने में हमें क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आपको डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कल हमने ये बना लिया था ना, बट ये भी हमें इस टाइप का भी एक लेआउट देना पड़ता है क्लाइंट को, ताकि हम उसके एलिवेशन समझा सकें। अब आपने अगर ये बना लिया होगा तो फिर आपको इससे ये जनरेट करना पड़ेगा, ये बनाया है तो इससे ये जनरेट करना पड़ेगा, करने दोनों ही पड़ेंगे क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम क्लाइंट को देते हैं तो ये कारकास के लिए चला जाता है, ये उनको लुक के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिवेशन तैयार करते हैं हम। और एलिवेशन में इसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे हम अब हमारा क्या आएगा, हॉब रखा होगा हमारा, तो यहाँ पे हॉब हमें दिखाना होगा। हॉब के लिए मैंने क्या किया, 0.75। अब अगर काउंटर वाला ही है तो आप 0.5 ऑफसेट कर दो ऊपर, सॉरी हॉप कर रहा हूँ, कुकिंग रेंज आएगी हमारी, आपने 0.5 ऑफसेट कर दिया।
और लाइन से इसको नीचे अटैच कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया। मतलब जो चिकन है वो इनका तो ऊपर उसकी स्लाइड जैसे आप सामने देखोगे तो ये कारपेट हल्का सा थिकनेस ऊपर दिखेगी ना, तो उस टाइप की थिकनेस हमें दिखा दिखा पॉइंट है। 0.75 ऑफसेट किया मैंने। उसके बाद मैंने 2-2 इंच दोनों तरफ से ऑफसेट ले लिया। एक बर्नर बड़ा रखते हैं और एक बर्नर छोटा रखते हैं, ठीक है। 2 बर्नर दे दिए। जनरली राइट वाला बर्नर छोटा होता है, लेफ्ट वाला बर्नर जो होता है वो बड़ा होता है। उसके पीछे वो हाँ हाँ, 2 इसके पीछे होंगे अगर 4 बर्नर है तो। ट्रिपल बर्नर है तो 3 बर्नर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये हॉब हो गया हमारा। हॉब के पास हम लोग क्या करते हैं, आप लोग किचन की catblocks.com से, catblocks.com पे चले जाइएगा या .net पे भी जा सकता हो। किचन इक्विपमेंट, अब इसके अंदर किचन के एलिवेशंस के नहीं दिखा रखे हैं। catblocks.com पे है, किचन लिखा हमने यहाँ पे। पेड वाले मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फ्री वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। कैटल्स मिल रही है, आप इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड करके डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। कैटल्स का तो इतना नहीं है, टेक्निक में क्या दिखा रखा है। ये भी रख सकता हो, ये है स्पैचुला, ये होगा स्पैचुला, लेकिन ये पेड है। ये भी पेड है। जैसे आप देख रहे हो ना, स्पैचुला वगैरह के लिए ये स्टैंड दिखा रखा है, तो वो स्टैंड वगैरह भी मैं देख रहा हूँ मिल जाए, मिल तो जाता है। अब पेड वर्जन में आ गया शायद, कर जाते हैं, हम बना लेते हैं अपना। जहाँ पे आपका हॉब हॉब है या आपका कुकिंग रेंज है, उसके पास मैंने ऊपर से 4 इंच का गैप दिया, 0.75 इंच का गैप दिया। लाइन ली यहाँ पे, इसको ट्रिम किया, इसको श्रिंक कर दिया मैंने 3 इंचेस का। और बड़ा देना है तो 1.5 फीट का दे दिया मैंने, इनको ट्रिम कर दिया। स्टैंड जैसे आपके चम्मच वगैरह होते हैं, स्पैचुला होता है, उनके लिए वर्टिकल वॉल पे लगा देते हैं ना, मेटल की स्ट्रिप टाइप का लगा देते हैं, हैंग करने के लिए उनके एलिमेंट्स को। वो एलिमेंट्स हैंग करने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो। आर्क लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिया,
सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए। इस तरीके से आप उनके हैंगर्स वगैरह दिखा सकते हो। और ज्यादा बड़े नहीं हो रहे। हाँ, छोटे कर देंगे। आप उनको ब्लॉक बना दो, स्केल करके छोटे कर देना। ठीक है, आप देखना एक बार, शायद ये सारे एलिमेंट आपको इसके अंदर कैटलॉग्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले तो मिल जाते थे, अब इन्होंने पेड वर्जन्स में डाल दिया दरअसल वही चीज ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये पहले फ्री वर्जन्स में आते थे, अब इन्होंने ये पेड में डाल दिया है। बट आप यहाँ से एक रेफरेंस दे सकते हो कि आपको क्या क्या चीज रख सकते हो आप। उनके एलिमेंट्स जैसे कैटल वगैरह हैं वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। आप कैटल डाउनलोड करके उनके एलिवेशंस में वो कैटल रख दिएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किचन को और ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हो। ये आपका वाला हो गया। अच्छा, और इनको कॉपी करके और इसको मैंने चिमनी के ऊपर रखा, हल्का सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये किचन तैयार हो गया। और ज़्यादा अच्छा एलिवेशन दिखाना है तो जैसे मैंने बताया था, आप कैटल्स हैं, इसी तरीके से वेजिटेबल बास्केट्स हैं, वो आप लगा सकते हो इनके ऊपर। ठीक है, चलो, आदित्य रख।